Good morning friends. Today we are going to learn EVS Environmental Study, open page number 76. Write today's date and day. Today we are going to learn chapter number 15, Life in Water. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. We see many plants and animals around us. Some of these live on land. Some live in water. Living things, example plants and animals that live on land or are called terrestrial plants and terrestrial animals. Plants that live in water are called aquatic plants. Animals that live in water are called aquatic animals. ठीक है. हम अपने चारों तरफ कई प्रकार के प्लांट्स और जानवरों को देखते हैं. कुछ जो जानवर होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं, और इसी प्रकार से कुछ पौधे जो होते हैं वो ज़मीन पर उगते हैं और कुछ पानी में होते हैं. तो ऐसे पौधे जो कि ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, और जो जानवर ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. तथा जो पौधे पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, और पानी में रहने वाले जानवरों को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट सम एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. चलिए अब हम कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स मीन्स पानी की सतह पर तैरने वाले पौधे. Often we see some plants floating on the surface of water bodies such as ponds and lakes. Duckweed and water hyacinth are common example of floating plants. आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पौधे जो होते हैं वो पानी की सतह पर, जैसे कि तालाबों में, झीलों में आपने इस प्रकार के पौधे देखे होंगे जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं. तो डकविड एंड वाटर हैसिंथ ये इसके एग्जाम्पल हैं. ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं. जो डकविड होता है इज़ अ वेरी स्मॉल प्लांट विथ फ्लैट डिस्क शेप्ड लीव्स. इट हैज़ अ सिंगल रूट एंड वाइट फ्लावर्स. इट इज़ सो स्मॉल एंड लाइट दैट इट कैन ईजिली फ्लोट ऑन द surface of water. It usually grow in stagnant water. ये जो डकविड होता है ये बहुत छोटा प्लांट होता है, और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो फ्लैट और डिश शेप्ड की होती हैं. इसकी जो रूट होती है वो सिंगल होती है, और इसमें वाइट कलर के फ्लावर होते हैं. ये बहुत ही छोटा और हल्का पौधा होता है, इसके कारण यह पानी की सतह पर तैरता है. और यह ज़्यादातर स्टैग्नेंट मीन्स जो स्थिर पानी, रुका हुआ पानी जो होता है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. ठीक है. Water hyacinth is a large plant with smooth and round leaves. It has spongy leaves stalk that are filled with air. It makes the plant light and thus help to float. जो वाटर हैसिंथ ये प्लांट है ये थोड़ा बड़ा होता है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी स्मूथ एंड राउंड शेप की होती हैं. इसमें स्पॉन्जी लीव्स का डंठल होता है जो इसमें हवा भरी होती है. इसके कारण ये काफ़ी हल्का होता है और पानी की सतह पर तैरता है. These plants have freely hanging root and light purple flowers. इसमें जो है freely hanging root होती है जो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई होती हैं, और इसमें जो flowers होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं. The flowers grow in bunches. Water hyacinth double in numbers with 2 weeks. Their dense growth prevents sunlight from reaching other plants. These plants die of starvation as they are unable to make food without sunlight. This also leads to death of some aquatic animals like fish and turtles. So water hyacinth should be plucked out from time to time to ensure balance.
अभी ये जो प्लांट है इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो गुच्छों में रहते हैं और ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। मतलब 2 हफ्तों में ये डबल हो जाते हैं। इस कारण से ये बहुत ही घने होते हैं और इस वजह से जो अदर प्लांट्स होते हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाता, जिससे जो अदर प्लांट्स होते हैं वो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने की वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं और मर जाते हैं। और साथ ही ये पौधे जो हैं कई जलीय जीवों के मरने का भी कारण बनते हैं, क्योंकि जैसे फिश है, टर्टल है, उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से ये कई जीवों की डेथ का भी कारण बनते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इन्हें समय समय पर पानी से अलग करते रहना चाहिए। वाटर मूस फर्न इज another example of aquatic plant. Its leaves are small, hairy and boat shaped. The hair traps are which makes the leaves waterproof. The trapped air makes the plant light. Thus the plant floats on the surface of water easily. Its roots dangle in water. अभी एक और प्लांट का एग्जाम्पल एक्वेटिक प्लांट है वाटर मूस फर्न। ये इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत छोटी होती हैं, इनमें बाल होते हैं और ये बोट के शेप की होती हैं। इसमें जो बाल होते हैं उनमें हवा भरी होती है, जिससे इसकी पत्तियां जो हैं वाटर प्रूफ होती हैं, है ना। और यही हवा जो होती है इस पौधे को हल्का कर देती है, जिससे कि यह पानी की सतह पर आसानी से तैर सकता है। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। एंड नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड प्लांट। इसका सबमर्ज्ड प्लांट मीन्स जो जलमग्न पौधे होते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द सॉइल अंडर वाटर, बट देयर लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट्स। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि लोटस, कमल का जो पौधा होता है उसकी जड़ें पानी के अंदर मिट्टी में फिक्स्ड होती हैं और इसकी पत्तियां और फूल जो होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते हैं। इस प्लांट को अवांछनीय आंशिक सबमर्ज प्लांट मीन्स पार्शियली सबमर्ज प्लांट भी कहा जाता है। वाटर लिली इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पार्शियली सबमर्ज प्लांट। द लीव्स ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आर लार्ज एंड राउंड विथ अ वैक्सी सरफेस। एक और पौधे का एग्जाम्पल यहाँ दिया है वाटर लिली। ये भी जो है आंशिक रूप से जलमग्न पौधा होता है। इनकी पत्तियां लोटस और वाटर लिली की जो पत्तियां होती हैं ये बड़ी होती हैं और गोल आकार की होती हैं और इनका जो सरफेस होता है वो मोम की तरह होता है और वैक्सी सरफेस के जो है इनको वाटरप्रूफ बनाता है और इन्हें पानी से अलग रखता है। सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, वालिसनेरिया, एलोडिया, टैपग्रास एंड कैम्बोबा remains underwater through outer their life। ये ऐसे कुछ पौधे हैं जो अपने जीवन के माध्यम से पानी के अंदर रहते हैं। दे आर सबमर्ज्ड प्लांट्स, देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल अंडर द वाटर। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर थिन एंड डेलिकेट। ये जो प्लांट होते हैं ये सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, जलमग्न पौधे होते हैं। इनकी जड़ें पानी के अंदर मिट्टी में फिक्स होती हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पतली और नाजुक होती हैं। प्लांट्स फाउंड नियर वाटर बॉडीज़, मतलब वाटर बॉडीज़ जो जलीय निकाय होते हैं उनके किनारे पर जो प्लांट पाए जाते हैं उनको देखें। वी सी मैनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द बैंक्स ऑफ
ponds, lakes and rivers. Plants such as grass and water bananas grow along the side of these water bodies. They have strong roots that hold the soil. They do not get washed away easily. Many animals in these water bodies hide under the leaves of these plants. These animals use the leaves to lay their eggs on. हमने कई पौधे ऐसे देखे हैं जो कि तालाबों, नदियों या झीलों के किनारों पर बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो जैसे कि कुछ इसमें कुछ प्रकार की घास होती है, वाटर बनाना होते हैं। ये जो कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि जलीय निकायों के किनारों पर, साइड्स पर ग्रो करते हैं और इनकी जड़ें जो हैं बहुत अधिक मजबूत होती हैं क्योंकि ये मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, है ना। और ये इन वाटर बॉडीज़ के मतलब इन तालाबों, झीलों और नदियों में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो इन पौधों की पत्तियों में छिपे रहते हैं और इन पौधों की लीव्स में ये अपने एग भी देते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे जानवर जो कि पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक जलीय जीव कहते हैं। अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स लिव इन वाटर। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम। कई विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के एनिमल्स जो हैं पानी में रहते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। द वाटर फ्ली इज़ अ वेरी स्मॉल एक्वेटिक एनिमल। इट floats on water. We cannot see it with the naked eye. We can see these creatures with a magnifying glass. Flea are usually found in a pond. They feed on algae, the tiny green plants. Many pond animals feed on water fleas. अभी यहाँ पर एक वाटर फ्ली एक एक्वेटिक एनिमल है जो बहुत ही छोटा होता है और ये पानी की सतह पर तैरता है और इसे हम अपने आँखों से इसे नहीं देख सकते। इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना होता है। जो वाटर फ्लाइज होते हैं ये सामान्यतः तालाबों में पाए जाते हैं और ये एल्गीज जो शैवाल होते हैं उन्हें खाते हैं। जो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें खाते हैं और मैनी पॉन्ड एनिमल्स जो तालाब में रहने वाले कई जो जानवर होते हैं वो इन्हें वाटर फ्लीज को खाते हैं। वाटर स्टिक इंसेक्ट्स are thin and long insects. They use their front legs to catch their prey like damselflies, dragonflies, fish and tadpoles. जो वाटर स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी पतले और लंबे कीड़े हैं ये एक प्रकार के और ये अपने फ्रंट के जो लेग होते हैं इनका यूज़ अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि डैमसेलफ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाइज, फिश, टैडपोल, इससे इन्हें ये अपने फ्रंट लेग से पकड़ते हैं। The water boatman is a small aquatic animal. It is a good swimmer. It used its hind limbs as oars to swim. Perhaps because of this to get its name. A water boatman can also fly. ये जो है ये एक वाटर बोटमैन है। ये बहुत ही छोटा स्मॉल एक्वेटिक एनिमल है। ये बहुत अच्छे से स्विम करता है, तैर सकता है और इसमें जो लिम्स होते हैं इसकी सहायता से ये तैरता है और इसी वजह से इसका यह नाम पड़ा है। और जो वाटर बोटमैन ये इंसेक्ट है ये उड़ भी सकता है। Unlike the spiders found commonly in our homes, there are a few species of spiders who also live in water. Species जो मकड़ियाँ हमारे घरों में पाई जाती हैं उनसे
उनके विपरीत कुछ और भी मकड़ियों की प्रजातियां जो हैं वो पानी में रहती हैं। द बॉडी ऑफ अ वाटर स्पाइडर हैज़ एयर बबल्स। Because of this, it can remain underwater for a long time. It feed on tiny insects, fish and tadpoles. ये जो वाटर स्पाइडर होती हैं इनकी बॉडी में एयर बबल्स होते हैं और इसी कारण यह पानी के अंदर लंबे समय तक रह पाती हैं। और ये पानी में रहने वाले जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, मछलियाँ होती हैं, टेडपोल्स होते हैं, इन्हें ये खाती हैं। Fish are the most common aquatic animals. They are of different size and shapes. Their habits are different. Some fish feed on aquatic plants only. They are herbivorous. Some fish eat both plants and animals. तो फिश, मछली तो सभी जानते ही हैं, सबसे कॉमन एक्वेटिक एनिमल है ना। ये अलग अलग साइज़ और शेप की होती हैं, है ना, और इनकी आदतें भी अलग अलग होती हैं। कुछ फ़िश जो हैं वो सिर्फ प्लांट को खाती हैं, इन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं, और कुछ फ़िश जो हैं वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाती हैं। The guppy fish feed on small water plants and water flew. The tilapia and the snakehead fish are bigger in size than the guppy fish. They feed on aquatic plants, decaying matters, small fish and dragonflies. अभी यहाँ पर दो प्रकार की फ़िश का एग्ज़ाम्पल दिया है। एक गप्पी फ़िश है, ये क्या करती है, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं पानी में और छोटे जो कीड़े होते हैं उन्हें ये खाती हैं। और जो टिलिपिया एंड स्नैक फ़िश जो होती है ये बड़ी होती हैं और ये गप्पी फ़िश से ज़्यादा बड़ी साइज़ की होती हैं। और ये एक्वेटिक प्लांट्स और जो 6 मटेरियल होते हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं, ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, इन्हें ये खाती हैं। लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, crabs and crayfish are other water animals. They have a hard shell on their body. That is why these animals are known as crustaceans. They have special limbs that help them to swim in water. यहाँ पर ये कुछ और एक्वेटिक एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। इनकी जो बॉडी होती है ऊपर से वो हार्ड होती है और इस वजह से इन्हें क्रस्टेशियंस एनिमल्स के रूप में जाना जाता है। और इनमें कुछ स्पेशल लिम्स होते हैं जिनके द्वारा ये पानी में तैर सकते हैं। अब देखते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स होता है उभयचर जीव, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी के साथ साथ ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। इन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। फ्रॉग्स, toad and salamanders are amphibians. Their skin is suited to respire in water. They also have lungs that help them to breathe on land. तो ये फ्रॉग, टोड एंड सैलमंडर्स ये क्या हैं, एम्फीबियंस हैं। इनकी स्किन ऐसी होती है कि ये पानी में भी सांस ले सकते हैं और इनके लंग्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये ज़मीन पर सांस ले सकते हैं। ठीक है, सैलमंडर्स का ये पिक्चर दिया गया है। चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।